हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मज़े में ना? हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 12 महान वीरांगनाएं। अब तक हमने महान वीरांगना के 3 पार्ट्स देख लिए। अब आज हम उसका अगला और लास्ट पार्ट देखेंगे। तो चलो आओ देखें महान वीरांगनाएं। महान वीरांगनाएं। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और उनकी हमारे पर जो गुलामी और हमारे ऊपर जो इतने सारे अत्याचार उन्होंने किए, फिर उन अत्याचारों को सहना बहुत ही मुश्किल हो गया। तभी हमारे देश में एक जागृति की लहर आ गई और सबके मन में यही विचारणा और यही प्रेरणादायी विचार आए कि अब बहुत हो गया, हमें अंग्रेजों से मुक्त होना है, अंग्रेजों के शासन को हमारे देश से नाबूद कर देना है, उनको हटाना है। तो हमारे देश के कई क्रांतिकारियों ने हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास और प्रयत्न किए हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए कई सारी महिलाओं ने अपना बहुत सा योगदान हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए दिया है। तो अब तक हमने देखा कि कई सारी क्रांतिकारी महिलाएं हमारे सामने आई। अब हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे कि अब कौन कौन सी क्रांतिकारी महिलाओं का हमें परिचय होने वाला है। तो चलो इसका नेक्स्ट पार्ट और अंतिम पार्ट देखें। आगे चलकर इस आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, दुर्गाबाई, हंसा मेहता आदि महिलाएं भी शामिल हो गई। ये जो हमारा आज़ादी का आंदोलन छिड़ चुका था अंग्रेजों के विरुद्ध, इस आंदोलन में और कई क्रांतिकारी महिला भी जुड़ गए। उनमें विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, दुर्गाबाई, हंसा मेहता ऐसी कई और स्त्रियां शामिल हो गई। दुर्गा भाभी ने 1928 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि की काफ़ी सहायता की। जब इस आंदोलन में दुर्गाबाई जुड़ी, यानी कि दुर्गा भाभी के नाम से जो क्रांतिकारी महिला इस आंदोलन में जुड़ी, तभी उन्होंने 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन काफ़ी क्रांतिकारियों को सहायता की, यानी कि मदद की। सुशीला दीदी ने काकोरी कांड में मुकदमे में पैरवी की, अपनी शादी के लिए रखा हुआ 10 तोले का सोना उठाकर दे दिया। देखो, यहाँ तक सब में इतना उमंग आ गया था कि भाई अब कुछ भी हो, हमें अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त करवाना ही है। तो सुशीला दीदी थी जिन्होंने अपने शादी के लिए रखा हुआ 10 तोला जो उन्होंने बचा कर रखा था, वो इस आंदोलन में दे दिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के समय सुशीला दीदी वहीं पर थी। नागालैंड की जोन ऑफ आर्क रानी गिडुला ने 1932 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। हमारे सामने एक और महारानी का नाम आ रहा है, वो है नागालैंड की रानी गिडुला। उन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उस समय वे 17 वर्ष की नवयुवती थी। जब ये आंदोलन में जुड़ी तब वो केवल 17 साल की, यानी कि 17 ईयर्स ओल्ड थी। उनकी पूरी जवानी जेल में बीत गई। जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया तो उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और उनकी पूरी जवानी जेल में बीत गई, यानी कि उनको बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ा।
1947 में वे रिहा हो पाई। वो कब रिहा हो पाई? 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इसमें अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के नाम उभरे। हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो 1942 में हुआ था, उनमें दो क्रांतिकारी महिलाओं के नाम हमारे सामने आते हैं। उनमें पहला है अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। अरुणा आसफ अली 1930 के नमक सत्याग्रह और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी जेल गई थी। जब 1930 में नमक सत्याग्रह और 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, तभी अरुणा आसफ अली को जेल में जाना पड़ा था। 1942 में उनकी दिल्ली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अरुणा आसफ अली की दिल्ली स्थित में जो सारी संपत्ति थी, वो 1942 में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट की स्थापना की, तब लक्ष्मी स्वामीनाथन को इसका कप्तान बनाया। इस प्रकार अनेक भारतीय महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब नेता जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक महिला रेजिमेंट की स्थापना की, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने कप्तान के रूप में लक्ष्मी स्वामीनाथन को कप्तान बनाया और इस प्रकार हमारे भारत की अनेक महिलाओं ने हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आगे आकर अपने बहुत ही प्रयास किए और बहुत ही योगदान दिए। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारे देश की कई सारी महान वीरांगनाओं ने अपना अमूल्य योगदान देकर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही अपना प्रयास किया, प्रयत्न किया और योगदान दिया। उनमें है रानी लक्ष्मीबाई, फिर दूसरी है कितूर की महारानी चेन्नम्मा, उसके बाद है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, आबिदा बानो बेगम, लीला नाग, प्रीतिलता दत्त, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, उज्ज्वला मजमुमदार, भवानी भट्टाचार्य, रवि बेनर्जी, मनोरंजन बेनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, सुशीला दीदी, फिर नागालैंड की रानी गिडुला, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये सभी के नाम तो हमारे सामने आई है, लेकिन ऐसी और भी अनेक महिलाएं थी जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे क्रांतिकारियों को बहुत सारी मदद की। तो स्टूडेंट, ये था हमारा महान वीरांगना का चैप्टर, जो आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आशा रखती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इन सभी महान वीरांगनाओं को बहुत बहुत शत नमन करते हैं और नमन करना चाहिए और उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए कि इनके इतने अथाग प्रयास और प्रयत्नों से हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए और हम आज आज़ादी में जी रहे हैं। चलो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।